जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों को दी और कैबिनेट में किसानों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात की घोषणा की गई है। खरीफ का जो मौसम है, खरीफ की जो फसल होती है, उसमें जो 14 फसलें हैं उनकी एमएसपी बढ़ाई गई है। किसानों के हित में बड़े फैसले लिए गए। 5 अहम बड़े फैसले आज कैबिनेट ने उस पर मोहर लगाई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 14 फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी दी गई है, जिसमें धान भी शामिल है, दलहन भी शामिल है। और 14 फसलों की जो एमएसपी बढ़ाई गई, उनमें धान की एमएसपी 2300 रुपये अब कर दी गई है। वहीं कपास का नया एमएसपी 7121 रुपये होगा। इस फैसले से किसानों के खाते में 2 लाख करोड़ रुपए जाएंगे, यानी जो पहले एमएसपी से जो देश भर के किसानों को पैसा मिलता था, उससे 2 लाख करोड़ अधिक मिलेंगे। और महाराष्ट्र के बदावन पोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। महाराष्ट्र के बदावन पोर्ट मुंबई से 150 किलोमीटर दूर है। और इसके अलावा भारत में पहली बार ऑफशोर विंड परियोजना को भी मंजूरी मिली, जिसके तहत गुजरात और तमिलनाडु में 500 मेगावाट की 2 परियोजनाएं लगाई जाएंगी। वहीं दाल और मैं कह रहा हूं दलहन के भी इसमें जो भाव बढ़ाए गए हैं वो भी हम एक बार बता देते हैं कि मूंग के दाल 8,682, तुअर 7,550, उड़द 7,400 रुपए इसके भाव बढ़ाए गए। वहीं वाराणसी में अब एयरपोर्ट पे एक नया टर्मिनल बनाया जाएगा, यानी काशी में जो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है उस पर एक नया टर्मिनल बनाया जाएगा। और ये टर्मिनल भारत की संस्कृति को दर्शाने वाला होगा। इस एयरपोर्ट को ग्रीन एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा, रनवे का विस्तार भी किया जाएगा। फॉरेंसिक साइंस में सुविधाओं को और बेहतर बनाने की स्कीम बनाई गई है कि नई यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया गया है। इस यूनिवर्सिटी में 9000 बच्चे फॉरेंसिक साइंस की ट्रेनिंग लेंगे। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ट्रेनिंग के लिए फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी लैब बनाने का फैसला लिया गया है, जिसमें 9000 स्टूडेंट्स हर साल फॉरेंसिक साइंस में ट्रेनिंग लेंगे, जिसमें 40 देशों के ये 40 देशों के छात्र यहां आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। और इस सबके बीच में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जुड़ चुके हैं। शेखर अय्यर, किसानों के लिए जिस तरह का धान और अन्य दलहन फसलों में 14 फसलों में खरीफ की 14 फसलों में जो एमएसपी बढ़ाने का फैसला हुआ है, इसे किस तरह से देखते हैं आप? लगातार एक एमएसपी एक राजनीतिक मुद्दा भी रहा है, ये चुनाव में भी बड़ा मुद्दा था और सरकार बार बार किसानों को यही आश्वासन देती रही कि इस मामले में सरकार बिल्कुल संवेदनशील है और समझती है किसानों को, समस्या को, और लगातार रेट बढ़ती आई है। इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि जिस सब में बढ़ा है और जितना बढ़ा है, आप अगर देखेंगे सारा जो कम से कम 2 लाख करोड़ का ज्यादा होगा सरकार की बोझ, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है। और किसान हमेशा सरकार की जो प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है। ये सरकार की आज जो कैबिनेट डिसीजन है, क्योंकि आज पहली कैबिनेट था, मतलब ये सिर्फ कैबिनेट ये सारे मामले को लेकर तो बड़े फैसले जो हुए हैं, उसमें पहला नंबर 1 किसानों के हित में और कृषि क्षेत्र की आगे प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो भी जरूरत है ये किया गया है। क्योंकि लगातार जो किसान के नाम पे जो आंदोलन चले गए थे वही एमएसपी को लेकर ही था। लेकिन सरकार बार बार यही कहती आई है कि एमएसपी को लेकर सरकार हमेशा जो इनपुट की कॉस्ट है, जो किसान को जो बोझ उन पर ना आवे, उसी तरह सरकार सोचती है और फैसला करती है। जी बिल्कुल। और अगर हम इसमें देखें तो इसमें 14 जो फसलें ली गई, इसमें धान पर 170 रुपये बढ़ाया गया है। और अगर हम दलहन की बात करें तो इस पर भी लगातार वृद्धि की गई है। तो क्या जो एक मांग थी स्वामीनाथन कमीशन को लेकर कि उससे मैच होना चाहिए, करीब करीब उस दिशा में हम पहुंच चुके हैं अब? बिल्कुल, देखिए लगातार क्योंकि कॉस्ट की इनपुट बढ़ रही है। स्वामीनाथन कमेटी की जो एक रिकमेंडेशन थी 50% से ज्यादा होना, उस मामले को लेकर कई आर्थिक जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनका भी कई राय इस पे है कि कितना बढ़ाना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन सरकार हमेशा ये कह आई है कि जब हम रेट फिक्स करते हैं तो सारी चीजों को हम फैक्टर करते हैं कि आज के तारीख में क्या इनपुट कॉस्ट क्या है, किसान पर क्या बोझ आ रहा है। तो उसको दूर करने के लिए आपने देखा होगा हर ये में आपको धान से लेकर कॉटन का है, आपकी जितने ये रागी, बाजरा, जो ये सब सारे ये इस पे। और दूसरी चीज आप देखेंगे जो सरकार की एक सोच है, खास करके दाल वगैरह में जो पल्सेस है उन पे भी काफी बढ़ाया गया है, ऑयल सीड्स पे, ताकि यहाँ पे आत्मनिर्भरता की भी बात है। तो हम सरकार चाहती है कि किसान को पूरा इनकरेज किया जाए क्योंकि क्रॉप डाइवर्शन की भी बात हो रही है। कई राज्यों में पानी की जो टेबल है वो कम होता जा रहा है,
इसलिए ये जरूरी है, अभी तक जो फसल वो ये करते आए वो थोड़ा शिफ्ट करें, तो कमर्शियल क्रॉप्स को शिफ्ट करें, थोड़ा कॉटन, कॉटन की बात है, दाल वगैरह की रागी का भी जिक्र किया गया, इसलिए बाजरे का भी जिक्र किया गया। इसके लिए ये एमएसपी का रेट आज मतलब अच्छी तरह बढ़ाया गया। ठीक है, अगर हम अब किसानों के हितों में जो फैसले लिए गए हैं, लगातार ये दूसरी कैबिनेट थी और दूसरी बार किसानों को नई सौगात दी गई है। पहली जो कैबिनेट की बैठक थी और जो पहला फैसला प्रधानमंत्री का था उसमें किसान सम्मान निधि के ट्रांसफर की बात थी और अब ये एमएसपी बढ़ाई गई है। तो लग रहा है कि आने वाले 5 साल में किसानों के लिए, गांव खलिहानों के लिए ये सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आएगी अब लगातार। बिल्कुल, इस पर कोई संदेह नहीं है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार, प्रधानमंत्री लगातार किसान के हित में, किसान के, क्योंकि सरकार की वही लक्ष्य है कि किसानों की जो इनकम है वो बढ़े और वो स्टेडीली बढ़े, जो और खास करके जो बोझ उन पर आ रहा है, जो क्योंकि इनपुट कॉस्ट कभी कम नहीं हो रहा है, इनपुट कॉस्ट भी बढ़ रहा है। तो और साथ शेखर अय्यर जी, एक सवाल और मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के वधावन में जो पोर्ट बनाने की मांग बहुत दिनों से चल रही थी और अब ये लग रहा है कि 2029 में पहले चरण में इसका काम भी करना है, शुरू कर देगा। ये कितना महत्वपूर्ण है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि मुंबई के आसपास महाराष्ट्र, गुजरात, और इनसे कितना लाभ इंडस्ट्रीज को मिलेगा? बिल्कुल प्रखर जी, ये जो आज जो फैसला है, खास करके ये जो पोर्ट डेवलपमेंट के लिए, ये जो वाधावन जो पोर्ट है, लगातार इसका कई क्लियरेंसेस हो चुका है, इसका फाइनल क्लियरेंस के लिए वेट कर रहे थे और आज जो फैसला है 76,000 करोड़, आप सोच लीजिए। इसके आज मंत्री ने भी इस पूरे ये गिनाए, क्या क्या फायदा है, क्या है, सब गिनाए जी। ठीक, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इससे 12 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो शेखर अय्यर जी, ये तमाम जानकारी देने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते